हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ाई करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल होता है क्या है? प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी सेट ऑफ रूल्स है। और ये रूल्स में मींस मतलब कैसे बनाया गया है और एक जगह से डेटा कैसे दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स बोली जाती है। कैसे मतलब प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है, किस तरह से किस रूल के गाइडेंस में कैसे जो है डेटा का ट्रांसमिशन होता है, इसी के बारे में पूरा देखना है। तो टीसीपी आईपी जो होता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और जो हर सारे नेटवर्क पे, सारे इंटरनेट और सारी नेटवर्किंग में यूज किया जाता है और कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो अब बेसिकली देखते हैं हम लोग टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक, अब टीसीपी हमारा वर्क कैसे करता है, देखिए टीसीपी के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि टीसीपी आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी जो होता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो टीसीपी का जो मेन काम होता क्या है कि जैसे मान लीजिए टीसीपी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, अभी आता का हम लोगों ने यूज देखा नहीं उसका। हम हालांकि यूज उसका हमेशा देखते हैं लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं लगता। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप अपने गूगल हमने क्या किया, अपना सिस्टम ऑन करके और इंटरनेट से कनेक्ट होकर के हमने हम एक रिक्वेस्ट डाला जीमेल अकाउंट ओपन करने का। तो हम क्या करते हैं कि www.gmail.com हमने क्या कर एंटर कर दिया। तो होता क्या है कि अब होता क्या है कि हर कंप्यूटर का एक कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है या सर्वर होता है। तो होगा क्या कि जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने गूगल क्रोम पे या इंटरनेट ब्राउजर पे, तो वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पे, वो जाएगी जीमेल के सर्वर को। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, हमने लिखा है www.gmail.com। ठीक, तो होगा क्या कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है उसको क्या किया जाता है कि एक छोटे छोटे पैकेट्स में हम ट्रांसमिट करते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करते हैं, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लिया जाता है। और वो पैकेट क्या होगा कि टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो पैकेट्स का क्या सीक्वेंस होगा, वो पैकेट्स कैसे एक दूसरे से लिंकअप होंगे और कैसे क्या मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये सब टीसीपी के कंट्रोल में होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम पैकेट्स जैसे ही वो करेंगे, हम लिखेंगे gmail.com, तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक पैकेट गया, फिर दूसरा पैकेट गया, फिर तीसरा पैकेट गया। इस तरह से वो ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और वो कहाँ को जाएगा, वो जाएगा जीमेल के सर्वर पे। और उसी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंडर में जो है वो क्या होता है, वो पैकेट वहां पे उसी सीक्वेंस में क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, आप देखते भी होंगे कि जब हम लोग कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग www.gmail.com ओपन करते हैं तो धीरे धीरे कभी हमारा पेज पूरा एक ही साथ पूरा पेज नहीं आ जाता, वो पेज हमारा धीरे धीरे खुलता है। और वो इतना फास्ट खुलता है, इतना तेजी से पैकेट्स आते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता, हमको लगता है कि एक ही साथ पूरा पेज खुल गया है। लेकिन होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या जो भी डेटा रिसीव हो रहा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो यही कंट्रोलिंग जो होता है ये किस प्रोटोकॉल से होता है, इसी प्रोटोकॉल को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं टीसीपी। ठीक, अब इसमें होगा क्या कि जैसे अगर हमने लिखा जो भी जीमेल हमने अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो होगा क्या कि पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गई और वहां पे जब जीमेल के सर्वर पे जाता है तो वहां पे जीमेल के सर्वर पे वो रिसीव हो जाएगा और उस सर्वर पे फिर उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या एक्सेप्टेंस होता है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर अगर रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट हो गई तो वहां से वो तुरंत उसका रिस्पांस करता है। तो वो रिस्पांस जो करेगा वो हमारा क्या होता है, हमारे सर्वर पे हमारा जो कंप्यूटर उस पे चलाता है। ठीक, तो ये सारा कंट्रोलिंग हमारा टीसीपी करता है। अब आईपी का क्या काम होता है, देखिए आईपी का मतलब हम लोग जानते हैं इंटरनेट
प्रोटोकॉल, जो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी क्या करता है कि जो हमारे कंप्यूटर, आईपी हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेसिंग होता है, तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या हो गया कि एक मैक एड्रेस हमने बताया था, एनआईसी जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक एनआईसी में होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है कि हर एनआईसी का जो पोर्ट बना होता है उसका एक यूनिक नाम होता है, यूनिक नंबर होता है जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिया जाता है, तो वो मैक एड्रेस ही हमारा आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जब जिस सिस्टम से हमने रिक्वेस्ट किया है, ठीक, वो उस सिस्टम की आईपी और जिस सिस्टम को हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है उस सिस्टम की आईपी, उसके बाद उस सिस्टम पे जहां पे हमारा रिक्वेस्ट गया, उस रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो गया तो जो इंफॉर्मेशन हमारे उस सिस्टम पे पहले वाले सिस्टम पे भेजा गया जिससे हमने रिक्वेस्ट किया था, तो ये सारा मैनेजमेंट जो होता है वो करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारा जो मैनेजमेंट होता है ये सारा मैनेजमेंट करता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, तो इस तरह से टीसीपी आईपी जो होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा सारा नेटवर्किंग, और जो हम वेबसाइट खोलते हैं वो वेबसाइट हमारा रिक्वेस्ट जाता है, वो वेबसाइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होके हमारा रिक्वेस्ट वापस आता है, ये सारा प्रोसेस, सारा कंट्रोलिंग हमारा टीसीपी आईपी करता है। तो आईपी जो है मेन कंट्रोलिंग करता है आईपी एड्रेसिंग का, कि जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट किया गया है और जिस कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जा रहा है, ये सारा मैनेजमेंट का काम करता है हमारा आईपी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने रिक्वेस्ट किया एक कंप्यूटर से और वो सर्वर पे गया, अब सर्वर ने क्या किया, बी वाले कंप्यूटर को भेज दिया इंफॉर्मेशन। तो ये तो होना चाहिए ना कि कहाँ से लेटर जा रहा है और कहाँ लेटर रिसीव हो रहा है, और उसका आंसर फिर उसी सेंडर वाले पे वो लेटर जो है रिसीव हो जा रहा है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो कंट्रोलिंग होता है वो आईपी करता है। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी मेन जो काम करता है, टीसीपी कंट्रोलिंग का काम करता है, पैकेट्स बनाता है, पैकेट्स भेजेगा, फिर अदर एंड से डेस्टिनेशन से हमारा फिर पैकेट रिसीव होके फिर वापस सोर्स पे आता है। इस तरह का ये सारा प्रोसेस टीसीपी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली जो टीसीपी होता है, टीसीपी आईपी जो होता है, द टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर बोथ लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्किंग। TCP IP is used as the primary or sole communication protocols on the nearly all the new computer network installations. हो गया। Every TCP IP models basically 4 layer, हमेशा जो भी जितने भी TCP IP होते हैं उनके 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर में यूज किया जाता है। ठीक है, पहला जो लेयर होता है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। फर्स्ट जो लेयर होगा दैट इज क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर, देन नेट एक्सेस लेयर होता है। ये 4 लेयर होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेट एक्सेस लेयर। अब देखिए एप्लीकेशन लेयर में हम लोग जान भी रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो होता है वहां पे हमारे सारे एप्लीकेशंस रन करते हैं, जैसे हमारा गूगल क्रोम या कोई भी नेट ब्राउजर है वो सारा हमारा वहां पे रन करता है। ठीक है, हम एप्लीकेशन लेयर पे ही हमारा मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, नाम से ही लग रहा है ट्रांसपोर्ट, यानी ये ट्रांसमिशन का सारा कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होता है। इंटरनेट लेयर जो है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरह से होगा, नेट के थ्रू होगा, वो सारा इंटरनेट लेयर वो करता है। और नेट एक्सेस लेयर उसको कैसे फिजिकल फॉर्म में भेजा जा रहा है, ये सारा प्रोसेसिंग, सारा जो गाइडलाइन है ये नेट एक्सेस लेयर के पास होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे। करेंटली द इंटरनेट फुली सपोर्टेड टीसीपी आईपी वर्जन 4 दैट इज IPv4। ठीक है, जो करंट में हमारा जो चल रहा है टीसीपी आईपी, वो टीसीपी आईपी IPv4 को पूरा सपोर्ट करता था, जो वर्जन 4 था। ठीक है, उसको पूरा सपोर्ट करता था। इंटरनेट हैज स्टैंडर्ड अडॉप्टिंग टू टीसीपी आईपी वर्जन 6 दैट इज IPv6। ठीक, तो टीसीपी इज नॉट टाइड टू एनी अदर वेंडर एंड देयरफॉर अलाउ हेट्रोजेनस नेटवर्क टू कम्युनिकेट इफिशिएंटली। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो टीसीपी आईपी होता है वो बेसिकली जो है फुली सपोर्ट करता है IPv4 को, ये एक स्टैंडर्ड है, वो पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन फिर आगे चल करके हम एक स्टैंडर्ड एक और आया जिसको हम बोलते हैं IPv6,
और ये क्या करता है, ये हेट्रोजेनस जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हेट्रोजेनस का मतलब कि ऐसे कंप्यूटर्स जिनका नेटवर्किंग या टोपोलॉजी सेम नहीं है, हो सकता है किसी नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी हो, किसी में बस हो, किसी में रिंग हो, जो हेट्रोजेनस है और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हर जगह अवेलेबल है, मतलब एक जगह से एक कंट्री के अंदर भी हो सकती है, एक कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में एक IPv6 के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और IPv6 जो होता है किसी भी कंपनी का नहीं होता है, या IPv6 जो है TCP/IP का एक स्टैंडर्ड है, वो किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो उस TCP/IP सबके लिए इक्वल होता है, वो सबके लिए एक स्टैंडर्ड है, सबके लिए एक बराबर है, ठीक है। तो कोई भी जैसे आप लोग जानते भी हैं कि कोई भी अगर हम मोबाइल ले लेते हैं तो उसमें किसी कंपनी का भी सिम लग सकता है, यानी इसका मतलब जो मोबाइल है वो एक स्टैंडर्ड है, बना हुआ है, ठीक है। आप उसमें किसी भी कंपनी का हम सिम लगा सकते हैं, हम वोडाफोन का सिम लगा सकते हैं, एयरटेल का सिम लगा सकते हैं, रिलायंस लगा सकते हैं, इस तरह से सारी कंपनियों का सिम हम लगा सकते हैं। तो वही एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि IPv6 जो स्टैंडर्ड है, TCP/IP का एक स्टैंडर्ड है, वो सारे कंप्यूटर्स के लिए क्या है, सेम है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, और वो हेट्रोजेनस नेटवर्क को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक। आगे देखिए, द TCP इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इंक्लूड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं UDP, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, एंड मेनी अदर्स। यानी ये जो TCP/IP होता है, ये कलेक्शन ऑफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है। प्रोटोकॉल्स हमने बताया भी कि प्रोटोकॉल्स दैट इज सेट ऑफ रूल्स, और ये सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें मेन जो 3 प्रोटोकॉल होता है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड UDP दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स एक जगह क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं TCP। ईच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स हैज अ स्पेसिफिक फंक्शंस, और हर प्रोटोकॉल्स का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अभी फंक्शंस को हम बताएंगे, एक इसका एग्जांपल और एक आपको बताते हैं TCP का एग्जांपल क्या है, ठीक है, और या IP का एग्जांपल क्या है। जैसे सपोज करिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी जैसे हमको एक पेन जो है, या एक कोई अच्छी सी किताब है, हमने एक फिजिक्स की कोई किताब खरीदी या कंप्यूटर की एक बुक खरीदी, हमको उसको भेजना है, अपने दोस्त को भेजना है, ठीक है। और वो दोस्त हम यहाँ पे नहीं रहता है, वो अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर, मान लीजिए हम लोग गोरखपुर में रहते हैं और हमको भेजना है इसको लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ ट्रांसमिट करना है, लखनऊ भेजना है। तो करेंगे क्या, हम करते क्या है कि अगर हमको किसी बुक को भेजना है, कंप्यूटर की बुक को भेजना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे, हम क्या करेंगे, कोरियर कंपनी पे हम वो पैकेट को पैक करेंगे, उस बुक को पैक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोरियर कंपनी के पास जाएंगे। फिर कोरियर कंपनी क्या करता है, कोरियर कंपनी उसको या तो ट्रेन से या तो बस से वो क्या करेगा कि गोरखपुर से लखनऊ को पहुंचाएगा, ठीक। और फिर लखनऊ में क्या होगा, फिर वो कोरियर कंपनी के जो एजेंट्स होंगे उसको उस डेस्टिनेशन पे क्या करते हैं, जहां पे हमारा भेजना है हमको लखनऊ में, उस जगह वो डेस्टिनेशन पे वो सेंड कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो बॉक्स था, जो हमारी बुक थी, वो हमारा पैकेट हो गया, वो हमारा क्या बन गया, पैकेट। कोरियर कंपनी जो है, वो कोरियर कंपनी ने क्या किया, वो कोरियर जो कंपनी है वो है TCP, वो कोरियर कंपनी क्या चीज है, TCP। और जिसको भेजना है, जिसको हमारा पैकेट भेजना है या बुक हमको जिसको भेजनी है, उसका जो एड्रेस होगा वो IP एड्रेस होगा। तो कोरियर कंपनी क्या करता है, दोनों का, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, दोनों का एड्रेस लिखवाता है। तो वही जो सेंडर का एड्रेस और सेंडर का रिसीवर का जो एड्रेस है, दैट इज IP एड्रेस हो गया। तो वो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया, ठीक। और TCP जो हो गया वो कोरियर कंपनी हो गया। कोरियर कंपनी ने क्या किया, आपका पैकेट ले लिया, आपका किताब ले लिया, और उसने अपने उस पे अब ये जो बस है या ट्रेन है, ये जो कोरियर कंपनी गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जो कोरियर कंपनी का जो वो आ रहा है, जो जिससे ट्रांसमिशन होगा, यानी जिससे भेजा जाएगा, दैट इज इंटरनेट। तो यानी जो बस है या ट्रेन है वो हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक। तो अब हमारा करता क्या है, कोरियर कंपनी यानी TCP/IP ने हमारे पैकेट्स को यानी किताब को हमारे लिया, और उसने क्या किया, बस या ट्रेन में ले आके उस पैकेट को रख दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लखनऊ जैसे ही वो पैकेट पहुंचा, वहां पे फिर TCP ने क्या किया, वहां पे TCP ने जो IP हमारा कॉन्फ़िगर है,
हमारा सेंडर और रिसीवर की जो आईपी रिसीवर वो है, तो रिसीवर की आईपी पे ले आके टीसीपी ने यानी उस कोरियर कंपनी ने उस पैकेट्स को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, सेंड कर दिया। तो इस तरह से हमारा टीसीपी और आईपी जो है वर्क करता है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसका मतलब जो हमारा बुक है, वो सेंडर का जो बुक है वो हो गया पैकेट्स, और जो कोरियर कंपनी हो गई वो हो गया टीसीपी, और जो ट्रेन या बस जो पहुंचा दे रहा है वो हमारा इंटरनेट हो गया। इंटरनेट के थ्रू वो चीज, और फिर अदर एंड पे फिर वहां पे उसने टीसीपी ने फिर रिसीव कर लिया उस डेटा को, और फिर क्या किया, आईपी जो सेट है उस आईपी पे उसने जाके भेज दिया। ठीक, अब इसी तरह से अगर कोई चीज वहां से रिवर्स लाना है तो फिर वही होगा, आईपी सेंडर और रिसीवर, अब सेंडर वो बन जाएगा, लखनऊ वाला बन जाएगा, और यहाँ पे वो रिसीवर बन जाएगा। तो इस तरह से टीसीपी आईपी पूरा वर्क करता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, यानी बेसिकली जो टीसीपी आईपी बार बार हम लोग सुनते हैं, उसमें मेन वही है, वो क्या करता है कि हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे वो डेटा सेंड होता है, कैसे वो जाता है उस सर्वर को जिससे हमने रिक्वेस्ट किया है, और वो सर्वर उसका रिस्पॉन्स करता है कैसे, उसको एक्नॉलेजमेंट देता है कैसे, वही हमारा होता है टीसीपी आईपी। इसका जैसे आप देखते होंगे कोई ऐसी साइट्स होती हैं कि जब हम, जैसे साइट्स अगर ऑन नहीं है, सर्वर ऑन नहीं है, तो आपको तुरंत आके आता है, ऑप्शन आ जाता है पेज कैन नॉट डिस्प्ले, या अगर हमारा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, हमने वेबसाइट को किया तो तुरंत वो मैसेज आता है पेज कैन नॉट डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है कि हम नेट से कनेक्टेड ही नहीं है, यानी टीसीपी तो हमारा रिस्पॉन्स वो कर रहा है, लेकिन हमारा जो बीच का कनेक्शन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंटरनेट हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए तुरंत मैसेज आता है द सर्वर पेज कैन नॉट ओपन या सर्वर कैन नॉट फाइंड जो है, तो इस तरह का मैसेज आता है। यानी ये सारा हम जो रिक्वेस्ट जहां करते हैं वो हम वेब ब्राउजर पे करते हैं, और वेब ब्राउजर क्या करता है, टीसीपी को रिक्वेस्ट करता है, और टीसीपी अपने कम्युनिकेशन चैनल से या इंटरनेट के थ्रू दूसरे टीसीपी जो हमारा सर्वर का टीसीपी होता है उसको रिक्वेस्ट करता है। फिर अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो जो सर्वर है वो फिर टीसीपी को रिक्वेस्ट करेगा, फिर कम्युनिकेशन चैनल से हमारे टीसीपी पे आएगा, और वो पेज हमको क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इस तरह से टीसीपी का मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप लोग एक चीज और बता दें, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, हम आपको अच्छे समझा बस रहे हैं। ठीक है, और बता भी रहे हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, आप लोग बुक देख करके अपना बनाते रहिएगा। ठीक, अब देखिए टीसीपी का फंक्शन क्या है। द टीसीपी इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन एंड यूजेस पार्ट्स टू डिलीवर पैकेट्स हो गया। ठीक, इट इज अ कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हो गया, ये कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स है। टीसीपी इज ऑल्सो fragments and reassemble messages using a sequencing function to ensure that packets are reassembled in the correct order हो गया। ठीक है, तो ये हमने समझ भी लिया है कि फ्रेगमेंट बना लेता है, वो एक कोई लार्ज इंफॉर्मेशन रहेगी उसको छोटे छोटे पैकेट्स में, इक्वल साइज के पैकेट्स में उसको तोड़ लेगा, और उस पैकेट्स को फिर क्या करता है, रीअरेंज करता है, और सेंडर एंड पे पैकेट्स को तोड़ेगा, और जहां पर रिसीवर एंड होगा फिर उसको रीअसेंबल करता है, और एक सीक्वेंस में बना लेता है उस पैकेट्स को सारे को। तो उसी की बात हो रही है। तो यानी टीसीपी का जो मेन फंक्शन है कि वो पैकेट्स का सेंडिंग करना, तोड़ना पैकेट्स को, फिर रीअसेंबल करना, ये सारा प्रोसेस हमारा किस में होता है, टीसीपी में होता है। ठीक, इसी तरह से एक होता है यूडीपी अभी हमने देखा भाई, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। ठीक, तो यूडीपी क्या करता है, यूडीपी इज अ connectionless protocols. It allow information to be sent without using a handshake process. It is often used to transfer रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूडीपी जो होता है, यूडीपी जो होता है ये वायरलेस प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, और ये वायरलेस के साथ यूज किया जाता है। अगर हम वायरलेस मतलब विदाउट वायर जो है कोई चीज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें हम वहां पे यूडीपी को यूज करेंगे, लेकिन यूडीपी की साथ ये खासियत ये होती है कि बहुत ज्यादा अमाउंट का डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, ये बहुत कम अमाउंट का डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसी उसमें लास्ट एक आता है, लास्ट जो आता है दैट इज आईपी। तो आईपी इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग रूटिंग। और ये क्या करता है, ये रूटिंग का मेन होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आईपी इज अ connectionless protocols responsible for providing addressing of each computer and performing routing। ठीक, क्लियर। तो इसी तरह से ये पूरा टीसीपी आईपी का होता है। टीसीपी आईपी में मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
इंटरनेट लेयर और नेट एक्सेस लेयर। हम लोग अब टीसीपी आईपी का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सरफ डायग्राम समझ लेते हैं कि कैसे क्या मतलब होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट हो गया यानी सेंडर हो गया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब जब रिक्वेस्ट होगा तो वो रिक्वेस्ट किस पे करेगा, वो रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का मतलब हमने गूगल क्रोम एक वेबसाइट बनाया, हमने यहाँ पे लिखा gmail.com। हमने gmail.com ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, जीमेल को, जीमेल के थ्रू हमने रिक्वेस्ट डाल दी ओपन करने के लिए। अब ये जो रिक्वेस्ट होगा ये हम कहाँ पे करते हैं, ये हम रिक्वेस्ट जो करते हैं ये हम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। ये हमने एप्लीकेशन लेयर पे एक रिक्वेस्ट की जीमेल से, जीमेल ओपन करने के लिए। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारे कंप्यूटर में आता है होस्ट पे। होस्ट का मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर लगा हुआ है, जो हमारे सारे जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इसको हम ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यानी इसमें इसका मतलब ये जो जीमेल है, ये जो चीज है ये एप्लीकेशन लेयर में है। यानी यहाँ पे हमने गूगल ब्राउजर साइट को, कोई भी ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन किया, हमने वहाँ पे gmail.com डाला, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में होस्ट पे जो हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, जो हमारा होस्ट है, उसके थ्रू रिक्वेस्ट किया। और ये जो रिक्वेस्ट है ये जाता है नेक्स्ट उसमें नेटवर्क पे जाता है। एक नेटवर्क इंटरनेट लेयर होता है, यानी एक इंटरनेट लेयर पे चला गया ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर। और इंटरनेट लेयर के थ्रू, ये इंटरनेट लेयर के थ्रू फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाता है। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर में क्या आएगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर में ये जो है ये चलाता है, जैसे केबल्स है, जैसे मान लीजिए हमारा केबल्स के थ्रू कनेक्शन हुआ है, यानी ये फिजिकल फॉर्म में केबल है, ठीक है। अब ये केबल्स के थ्रू कनेक्शन हो गया है, यानी ये केबल के थ्रू होगा क्या कि यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे तो ये टेलीफोन लाइन है, ठीक है। और ये जो केबल है इस टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे हमने जीमेल खोलने का रिक्वेस्ट डाला, ये जो टीसीपी में ये रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को गया, यानी ये जो हमारा हार्डवेयर है इस हार्डवेयर से इंटरनेट लेयर के थ्रू हमारा केबल में आ गया, वो केबल में, और केबल के थ्रू ये ट्रांसमिट हो गया। अब ये जब ट्रांसमिट हो गया तो अदर एंड पे जो है, दूसरे एंड पे क्या होगा, ये फिर ये वहां पे रिसीव होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे भी ये केबल्स के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर पे या सर्वर पे पहुंचेगा रिक्वेस्ट, ऐसे ऐसे समझिए, ठीक। अब ये यहाँ से ऐसे ही आ गया, यानी ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे आ गया। अब यहाँ पे फिर ये आता है, एक इंटरनेट का लेयर आता है, नेटवर्क लेयर होता है। अब फिर यहाँ से ये यहाँ पे पहुंचेगा होस्ट पे, ठीक। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंचा और फिर यहाँ से होस्ट से होते हुए ये फिर इसके सर्वर पे यूजर नेम पासवर्ड ऐसे ही देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पे ओके कैंसिल बटन होता है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक। तो इसके सर्वर पे ये प्रोसेस चला जाता है। यानी टीसीपी आईपी का मेन यही प्रोसेस होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जीमेल से रिक्वेस्ट किया, जीमेल ओपन करने का क्लाइंट साइड पे, यानी अपने उस पे कंप्यूटर पे, तो ये होस्ट हार्डवेयर होते हुए इंटरनेट लेयर पे गया और यहाँ से केबल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो गया डेटा। अब ये जो डाटा है ये एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ये ट्रांसमिट हो गया। अब इस टेलीफोन लाइन से या इस लाइन से ये दूसरे लाइन पे पहुंच गया, ठीक। अब यहाँ पे फिर ये क्या हुआ, केबल के थ्रू नेटवर्क लेयर में गया, इंटरनेट लेयर में गया, फिर वहां से होस्ट पे पहुंचा, होस्ट के बाद सर्वर ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। अब इसका एक डायग्राम और देख सकते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आया पूरा।
ये जो है ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ये सारा इस तरह से इंटरनेट लेयर और ये सारा होस्ट होते हुए सब पहुंच जाता है। यानी ये दोनों काम दोनों जगह एक ही काम होता है इंटरनेट लेयर के थ्रू, एप्लीकेशन लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर। ठीक, अब इसी तरह से एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं यहाँ, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन रन करता है, वही जीमेल का या गूगल क्रोम या जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन कर रहा है। एप्लीकेशन लेयर रन किया और फिर एप्लीकेशन जो रन करता है वो एप्लीकेशन लेयर पे करता है। हम जानते हैं टीसीपी आईपी के 4 पार्ट होते हैं, 4 लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेट एक्सेस लेयर। नेट एक्सेस का मतलब कि जहां से इंटरनेट एक्सेस होता है, यानी वो केबल हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, उसकी बात कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेट एक्सेस। अब ये जो लेयर है ये फिर ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। फिर अदर एंड पे फिर वही सेम प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में नेट एक्सेस लेयर में पहले जाएगा, फिर इंटरनेट लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, फिर यहाँ एप्लीकेशन उसका होगा। अब ये एप्लीकेशन या तो यस होगा, अगर ये रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्टेड होगा तो ये फिर वापस रिवर्स ऐसे हो जाता है, और अगर एक्सेप्टेड नहीं होगा तो यहीं पे फिर आएगा मैसेज लेकिन एरर मैसेज आ जाता है। तो इस तरह से टीसीपी आईपी जो होता है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। टीसीपी आईपी का सारा प्रोसेस तरह चलता रहता है। टीसीपी आईपी एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा था नहीं, तो आज इसलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि टीसीपी आईपी जो होता है, टीसीपी आईपी मेन जो होता है वो नेटवर्किंग में मेन जो है नेट्स के थ्रू हम पूरा ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए हमने पूरा इसका नोट्स भी बताया, दिखा भी दे रहा हूं आपको। तो द टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर बोथ लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्किंग। टीसीपी आईपी इज यूज एज द प्राइमरी और सोल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऑन द नियरली ऑल न्यू कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉलेशंस हो गया। एवरी टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली 4 layers, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेट एक्सेस लेयर होता है। ठीक है, करंटली द इंटरनेट फुल्ली सपोर्टेड टीसीपी आईपी वर्जन IPv4 internet has started adapting to TCP IP version 6। ठीक है, यानी इंटरनेट जो होता है वो IPv6 पे वर्क करता है। टीसीपी इज नॉट अ टाइड टू एनी अदर वेंडर एंड देयरफॉर अलाउ heterogeneous networking to communicate efficiently. TCP is a collection of protocols that include transmission control protocol, internet protocol, user datagram protocols and many other protocols होता है। Each of these protocols has a specific functions होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके टीसीपी के और आईपी के जो फंक्शंस हैं वो हमने बताया है। द टीसीपी इंश्योर रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन एंड यूजेस पार्ट टू डिलीवर पैकेट्स होता है। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। टीसीपी आल्सो फ्रेगमेंट्स and reassemble messages using a sequencing function to ensure that the packets are reassembled in the correct order होता है। फिर क्या है यूडीपी, क्या है यूडीपी इज द कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स that allow information to be sent without using a handshake process. It is often used to transfer reliably small amounts of information. IP क्या होता है? IP is a connectionless protocols responsible for providing address of each computer and performing routing होता है। तो इस तरह से टीसीपी आईपी का जो टॉपिक था आज हमारा वो खत्म हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।